सती अनुसुईया थी जी जी। तो उनके अपने पति ही रूप में भगवान मिल गए। तो वो अपने पति का ही छोड़ के दूसरे का पूजा नहीं की। अच्छा। और गणेश जी को अपने माता ही पिता में मिल गए, श्रवण जी को अपने माता पिता में मिल गए, किसी को शिव जी में मिल गए। मतलब जैसे सनातन तो आपका कहना है कि भगवान अनेक हैं, एक नहीं है? भगवान एक ही है, लेकिन आदमी का मत जो है ये अनेक है। जय पहाड़ी जी। पहाड़ी जी, एक क्वेश्चन है कि जनरली आप और कहीं भी साधु संतों के आश्रम में जानते हैं तो कहीं शंकर जी की पूजा होती है, कहीं हनुमान जी की, लेकिन पहाड़ी जी के आश्रम में हमने जो देखा अभी तक वहाँ पे सिर्फ पहाड़ी जी महाराज की ही पूजा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए क्या है कि गुरु परंपरा है। जी जी। तो हम लोगों में जैसे गुरु परंपरा है तो इसमें गुरु का ही पूजा मेन माना जाता है। जी जी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ शिव जी का है, राम जी का है, तो उसमें भी गुरु परंपरा है। अच्छा। लेकिन सनातन में जैसे किसी ने मतलब शिव जी को भगवान रूप में मान लिया, राम जी को भगवान जैसे मानो हो गए, वैसे हम लोग को गुरु ही सर्वोपरि है। मतलब इनको ही जैसे कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही मतलब सब कुछ है। अब गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड अगर आप दर्शाइएगा तो पूरा समा जाता है। लेकिन ये इसलिए कि गुरु परंपरा है तो इसमें गुरुए का पूजा मेन है। तो आप लोग केवल गुरु की, जैसे कोई जैसे हनुमान जी की होती है पूजा या राम जी की होती है, तो वैसा पूजा आप लोग नहीं करते हैं, केवल गुरु जी की ही पूजा होती है? इसमें ये गुरु परंपरा है। जैसे जो सनातन धर्म में मतलब एक गुरु परंपरा है तो इसमें गुरु ही मेन होते हैं। गुरु जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें महापुरुष, जैसे मान के चलिए कि एक पीढ़ी हमारे श्री पहाड़ी जी महाराज जी रहे, तो वो अपने साधना तपस्या से पूरा परिपूर्ण हुए और उनका अंतिम समय जब पूरा हुआ तो अपने शिष्य को बना के गए। तो इसमें क्या होता है कि जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, जिनको पूर्ण साधना होती है, उन्हीं को उस पद पे बैठाया जाता है। तो ये परंपरा जैसे चलती आ रही है, तो मतलब जो पूर्ण संपूर्ण साधना से होंगे उन्हीं को मतलब बैठाया जाएगा। वैसे ही गुरु परंपरा। अच्छा, कुछ ऐसा कहा जाता है पहाड़ी जी के बारे में कि वो एक हनुमान भक्त है, क्या ये सही है? इष्ट देव जैसे मान लीजिए कि महाराज जी के इष्ट देव हनुमान जी थे। अच्छा अच्छा। तो हनुमान जी में भी जैसे बाल स्वरूप है, पवन स्वरूप है, तो उनका ही वो साधना किए थे। जैसे अब पवन को तो सब कोई देख नहीं सकता नहीं है, तो इसलिए पवन से सबका चलता है। वो पवन स्वरूप मतलब वही इष्ट देव मतलब महाराज जी हनुमान जी को माने थे, महावीर जी को। तो वही महावीर जी महाराज जी के इष्ट देव थे। तो आपके लिए, आम लोगों के लिए क्या निर्देश होना चाहिए? जैसे हम लोग होते हैं हिंदू समाज में कि सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गुरु जो जनरली हम लोग मानते हैं, जो हमारे जो शिक्षक हमें पढ़ा के जाते हैं, उनकी पूजा तो होती नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं के। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये गलत है, सही है? देखिए क्या है कि ये भारत में अपना जो है सनातन धर्म जो है, इसमें सबका हर तरह का अधिकार है। तो इसमें भी आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, जैसे सती अनुसुईया थी। जी जी। तो उनके अपने पति ही रूप में भगवान मिल गए। तो वो अपने पति का ही छोड़ के दूसरे का पूजा नहीं की। अच्छा। और गणेश जी को अपने माता ही पिता में मिल गए, श्रवण जी को अपने माता पिता में मिल गए, किसी को शिव जी में मिल गए। मतलब जैसे सनातन। तो आपका कहना है कि भगवान अनेक हैं, एक नहीं है? भगवान एक ही है, लेकिन आदमी का मत जो है ये अनेक है। अच्छा। परमात्मा तो जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग कहेंगे गुरु परंपरा से जुड़िए, गुरु ही सब कुछ है। गुरु में ही दर्शाइएगा तो वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ है। अच्छा। अगर उनको आप नहीं मानते हैं तो गुरु को तो मानना ही पड़ेगा। सब कोई मानता है। अच्छा। कोई गुरु से अलग है नहीं। चाहे भागवत उठाइए, रामायण उठाइए, राम भी गए अपने गुरु जी के पास, मान लीजिए वशिष्ठ मुनि जी के पास, और संदीपनी ऋषि के पास कृष्ण भगवान गए। तो ऐसे ही होता है। चलिए, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी का आरती का टाइम हो रहा है, अब आरती होगी तो हम लोग आरती देखेंगे। धन्यवाद महाराज जी। बहुत सारे और क्वेश्चन थे दिमाग में, लेकिन फिर